नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कैरियर रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीक में कम से कम एक बार हम लोग पूरा एक जो रीडिंग डेडिकेटेड होगा कैरियर पे ही, और आज वो ही है, ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है कैरियर गाइडेंस, ठीक है। स्पेशल गणेश चतुर्थी स्पेशल आपके लिए क्या कैरियर गाइडेंस है। जैसे कि आप जानते हैं कि गणपति बापा बुद्धि के देवता है, तो उसी पे से ही इंस्पायर्ड है ये रीडिंग कि आपके लिए क्या कैरियर गाइडेंस आता है इस गणेश चतुर्थी में। मैं आपके सामने चॉइसेस रखती हूँ, आपके सामने 2 या 3 चॉइसेस रखूँगी, आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। एंड शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल रीडिंग रखेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है इस गणेश चतुर्थी, आपके लिए क्या कैरियर गाइडेंस आती है। सॉरी फॉर माई थ्रोट, आई एम सॉरी। पहला कार्ड है चाइल्ड का, दूसरा कार्ड है शिप का, ओके। ये 2 चॉइसेस है आपके पास में, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है, मुझे कांटेक्ट करने के जरिए ईमेल और व्हाट्सएप है, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मेंशन है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन। हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने अभी द चाइल्ड सिलेक्ट करा है, पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि आपके लिए क्या है कैरियर गाइडेंस इस गणेश चतुर्थी। क्या है कैरियर गाइडेंस आपके लिए इस गणेश चतुर्थी में। Okay, we have 6 of cups, we have 2 of cups, lot of cups energy, 9 of sword, और एट द बैक है हमारे पास 9 of pentacle। 9 और 9 का रिपीटिशन है आपके पूरी पाइल में। डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल्फ वर्क के ऊपर, मतलब सेल्फ के ऊपर वर्क करने वाले हो, अपने कैरियर के ऊपर वर्क करने वाले हो। अपकमिंग टाइम में क्या है आपके लिए, अपकमिंग टाइम में मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि पास्ट को बार बार रिपीट ना करें, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। आप किसी ऐसे डिसीजन से आगे बढ़े हो हाल फिलहाल में, या हो सकता है पास्ट में आपने कोई ऐसा मेजर डिसीजन लिया है जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा है। एंड ऊपर से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हो सकता है कि आप एक कैरियर गोल से दूसरे कैरियर गोल की तरफ गए हो, एक कैरियर पाथ को चेंज करके दूसरे कैरियर पाथ की तरफ गए हो। एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन कर रही हैं, या आपको बार बार सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि क्या आपने जो डिसीजन लिया था वो ठीक लिया था या नहीं लिया था। एंड आप इमोशनली डिटैच होकर आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, इस तरीके के सिचुएशन, इस तरीके के सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो कहीं न कहीं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, गणपति बापा की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप पास्ट को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ें, फ्यूचर की तरफ देखें, ठीक है। एंड यहाँ पर आप किसी ऐसे पार्टनर को या फिर फ्रेंड को कंपेनियन बना सकते हैं जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करें, जिनके साथ आप अपने हर चीज़ का एक 1 टू 1, जिनके साथ आप अच्छी कन्वर्सेशंस में आ सके, कम्युनिकेशंस में आ सके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं न कहीं एक सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलें। अगर आप सैडनेस में रहोगे, दुखी रहोगे, तो आप अपने कैरियर में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकल कर आपको अपना सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी में जाना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी सिचुएशंस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको खुद से ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सी जस्ट लुक एट इट, आपको जो एनर्जी चेंज बोला गया वो 9 ऑफ सोर्ड्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स में जाने के लिए कहा गया है। 9 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आप इमोशनली लो हो सकते हैं अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर फ्रंट से, ठीक है। आपको अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको इन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, प्रोग्रेसिव सोच रखने की ज़रूरत है, सेल्फ सफिशिएंट बनने की ज़रूरत है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है आपको। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।
ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, और मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करने के जरिए सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। नमस्कार। हेलो पाई नंबर 2 जिन्होंने द शिप सेलेक्ट करा है नंबर 3, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेजेस। ठीक है, ये मैसेजेस इंस्पायर्ड है गणेश चतुर्थी से। हालांकि गणेश चतुर्थी को निकले हुए थोड़ा टाइम हो गया है, ठीक है, लेकिन गणेश जी से ही इंस्पायर्ड है ये पूरी की पूरी रीडिंग, बिकॉज गणपति बापा बुद्धि के देवता हैं। ठीक है, अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया होगा तो मे बी इसीलिए था। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है कैरियर गाइडेंस। कैरियर फ्रंट पर आपसे क्या गाइडेंस के लिए कहा गया है, क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, या फिर आपको किन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। पाइल नंबर 2 द शिप। पाइल नंबर 2 द शिप। ओके, पहला है आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड आपका। देन हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। देन हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, और एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पर आपको आपके कॉन्फिडेंस में रहने के लिए कहा गया है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कहा गया है, किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन से खुद को दूर रखने के लिए कहा गया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक हेल्पिंग नेचर या हेल्पिंग एटमॉस्फेयर में रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ आपके लिए जो कैरियर गाइडेंस है वो ये है कि आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए देखें। एंड अगर आपको कोई मदद करना चाहता है किसी नई अपॉर्च्युनिटी को लेकर, या किसी के थ्रू अगर आपको कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो उसको कहीं न कहीं पॉजिटिवली देखने की कोशिश करें। ओके, मे बी हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा खुददार है, ठीक है, एंड वो अपने मतलब किसी की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कैरियर फ्रंट पे, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा किसी का थॉट, किसी से राय नहीं लेते, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं ये कहा गया है कि आपके आस-पास में, या हो सकता है आपके नून, या फिर आपके जान पहचान में, आपके नोन कोई ना कोई ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं। एंड कैरियर फ्रंट पे, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको या तो पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते हैं, या फिर कोई शेयर देना चाहते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये वो कहीं ना कहीं जेन्युइनली एक एडवाइस है या फिर एक हेल्प है। एंड यहाँ पर आपको कहीं न कहीं ओपन रहने के लिए कहा गया है कि आप नई अपॉर्च्युनिटीज़ को लेकर ओपन रहिए, दूसरों की हेल्प को लेकर ओपन रहिए। दूसरे अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आपको दे रहे हैं तो उसको लेके ओपन रहिए, ठीक है? ये नहीं मैं बोलूँगी कि एक्सेप्ट करो ही करो या नहीं करो, सिर्फ़ ओपन रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है? एटलीस्ट हैव अ व्यू, ठीक है? एक व्यू पॉइंट बनाओ, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल भी नीचे नहीं होने दें, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहें। अपने फ़ैसलों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहें, अपने डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहें। नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आएँगी, आपको सिर्फ़ अपने माइंड को ओपन रखना है और कुछ नहीं करना, एंड किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, उतना ही आप डेवलपमेंट की तरफ जाओगे। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बिकॉज़ इस पाइल के पास ऑलरेडी है, ठीक है? ये पाइल ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है। इट्स जस्ट लाइक उसको अपना चार्म, अपना करिश्मा, अपना कॉन्फिडेंस, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना एनर्जी लेवल, अपना एंथुसियाज़्म, अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट एज़ इट इज़ बरकरार रखने की ज़रूरत है, ठीक है? इवन अगर मैं बोलूँ तो काम को थोड़ा-सा फ़न वे में लीजिए, चीज़ों को थोड़ा-सा लाइटली लीजिए, ठीक है? और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको अम यू मे क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि शायद आप अपने कैरियर फ्रंट पे, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ नया क्रिएट कर लोगे, कुछ नया सोच के, ठीक है? मतलब अपनी सोच के थ्रू, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू आप कुछ ब्रांड, कुछ अच्छा मतलब क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? समथिंग ब्रांड न्यू। इवन यहाँ पर आप छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो आप बहुत अच्छी अकम्प्लिशमेंट या फिर अचीवमेंट के पास पहुँच सकते हो, ओके?
बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे वाटर एनर्जी है, सो डेफ़िनेटली इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा है आपके करियर पे, आपके प्रोफ़ेशन पे, एंड वही चीज़ आपको यहाँ पे डेवलपमेंट ला के दे रही है, फाइनेंस एंड अबंडेंस ला के दे रही है। ओके? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड होपफुली इस कैरियर गाइडेंस ने आपको पाथवे दिखाया हो। अगेन सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। हालाँकि गणेश चतुर्थी निकले हुए टाइम हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उस टाइम पे मैं लिटरली नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे मतलब सितंबर मंथ से रिलेटेड मुझे अपलोड करनी थी वीडियो, इस वजह से। बट डेफ़िनेटली देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़ है, एंड होपफुली यही अच्छा टाइम था आपके लिए कैरियर गाइडेंस के लिए। आई डोंट नो, जो यूनिवर्स चाहता है हम वही करते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स शायद इसी टाइम पर ही कैरियर गाइडेंस देना चाहते हो, ठीक है? खैर, बहरहाल इस वीडियो ने आपकी अगर मदद करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप। लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। प्लीज़ डू हैव अ लुक। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।